नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डीसी ऑफिस परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त एसपी समेत अधिकारी और कर्मचारी ने माल्यार्पण कर किया नमन। स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर उनके आंदोलन को किया गया याद। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की हुई समीक्षा बैठक। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति को लेकर किया गया समीक्षा। 100% लाभुकों को योजनाओं से लक्षित करने का दिया निर्देश। आगामी 11 जून को सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में संत सम्राट सद्गुरु कबीर का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाएगा। सोमवार को 3 बजे मंदिर परिसर से इसकी जानकारी दी गई। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब आविर्भाव महोत्सव का भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी 11 जून को सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में संत सम्राट सद्गुरु कबीर का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाएगा। सोमवार को 3 बजे मंदिर परिसर से इसकी जानकारी दी गई। वहीं संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब आविर्भाव महोत्सव का भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर परिसर को सुसज्जित कर सद्गुरु कबीर के दोहे और उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बताया गया कि सद्गुरु कबीर एक विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। कबीर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कबीर की वाणियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। जात पात मत मजहब से ऊपर उठाकर प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कबीर कहलाए। जिन्होंने कबीर के 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा वह मानव से नफरत कर ही नहीं सकते। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सद्गुरु मां ज्ञान के द्वारा सद्गुरु कबीर की वाणियों पर लगभग 75 तरह की पुस्तकें लिखी गई है, जिसके माध्यम से कबीर के वाणियों के मर्म को सहज ही लोगों को बता दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर बताया गया कि प्रातः 8 बजे से यज्ञ हवन, 9:30 बजे सद्गुरु मां का उद्बोधन, प्रातः 10 बजे से लोक प्राकट्य महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महाआरती, अपरांत 2 बजे से नाट्य मंच, बाल्य प्रस्तुति, भजन संध्या, सत्संग का आयोजन सुनिश्चित है। 11 जून को सद्गुरु कबीर साहब का आविर्भाव महोत्सव बड़े धूमधाम से कबीर ज्ञान मंदिर में आयोजित किया गया है। यह वह अवसर है जब संत सम्राट सद्गुरु कबीर कमल पुष्प पर लहरतारा सरोवर में पाए गए थे। यह उनका एक जयंती है, जन्म दिवस है। इस दिवस को बहुत ही भव्य रूप से श्री कबीर ज्ञान मंदिर परिसर में मनाया जाएगा। हर एक साल यह आविर्भाव महोत्सव कबीरपंथी के लिए और जो सद्गुरु कबीर के वाणियों को मानने वाले हैं उनके लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि जो सद्गुरु कबीर ने कहा है, जिस धराधाम पर आए उन्होंने धर्म, जाति, पंथ सबसे ऊपर उठ करके, सबसे अलग हट करके केवल मानव को 2.5 अक्षर प्रेम का संदेश दिया। आज भी सद्गुरु कबीर की वाणियाँ उतनी प्रासंगिक है जितना उनके समय में थी। सद्गुरु माँ ने इस अवसर पर कहा है कि यदि हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो खुशियाँ बांटना सीखें। सद्गुरु कबीर की वाणी में सिखाती है कि प्रेम का विस्तार करो, ना कि जात, धर्म और पंथ संप्रदाय के अटकावे अटक कर डबरा बन करके आपसी मनमुटाव और मनुष्यता को बढ़ाओ। कबीर का संदेश है कि नफरत की दीवार को ढाना है, आपस में प्रेम का विस्तार करना है और सच्चे धर्म और अध्यात्म को समझना है। सद्गुरु माँ ने कबीर की वाणियों के मर्म को समझने के लिए बहुत ही सरल और सहज भाषा में लगभग 75 तरह की पुस्तकें लिखी हैं। यदि हम कबीर के वाणियों को समझना चाहते हैं तो उन पुस्तकों का भी अवलोकन कर सकते हैं। कबीर की मूल कृति है बीजक। सद्गुरु माँ बीजक को एक मानव समाज का वेद कहती हैं। सद्गुरु कबीर का बीजक आज मानव वेद है। यदि उसमें हम डूबते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो निश्चय ही
इस क्लेश भरे वातावरण से और वैमनस्यता से हम ऊपर उठ करके आपसी प्रेम का विस्तार कर सकेंगे। तो आइए श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 11 जून को उस दिन यज्ञ हवन है, लोक प्रकाट महोत्सव है, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आइए हम सभी साथ मिल करके इस भव्य कार्यक्रम का आनंद लें और लाभ उठाएं। उपायुक्त की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में साइकिल वितरण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना समेत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को 1 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में साइकिल वितरण, प्री मेडिकल छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना समेत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पात्र लाभुकों तक पहुंचाया जाए। छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए लाभुक छात्रों को समय से इसका लाभ दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस क्रम में जाहिर स्थान घेराबंदी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला कल्याणकारी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बकोदर, सरिया तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा।
हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंचायत समिति मत से पुराना प्रखंड कार्यालय में अधिष्ठापित हो रहे पुस्तकालय का प्रमुख वीडियो समेत कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। डुमरी पंचायत समिति मत से पुराना प्रखंड कार्यालय में अधिष्ठपति हो रहे पुस्तकालय का सोमवार को प्रमुख उषा देवी, बीडीओ अन्वेषा ओना, पूर्व मंत्री पुत्र अखिलेश महतो, उप प्रमुख उपेंद्र महतो, जामताड़ा मुखिया खेमलाल महतो एवं पंसस अखिलेश राणा व सावित्री देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। जबकि इस दौरान झामुमो नेता राजकुमार पांडे, बरकत अली, गुलाब चंद यादव, मुखिया शोभा जायसवाल, रीना कुमारी, जागेश्वर महतो, जितेंद्र दास, परमेश्वर तूरी, सीताराम तूरी, मुखिया प्रतिनिधि अजीत माथुर, संतोष महतो, चिरंजीवी कुमार भाजपा नेता, बजल हेब्रम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। 15 लाख रुपए की लागत से पुराना प्रखंड कार्यालय को मॉडलाइज कर पुस्तकालय में तब्दील करने के कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजनों से प्रमुख ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक युवतियों एवं स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। अध्ययनरत युवक युवतियों इस पुस्तकालय से लाभान्वित हो सकती है। वहीं बीडीओ ने सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्धजनों से पुस्तकालय में पुस्तकें दान देने की अपील की है। पुस्तकालय का शिलान्यास आज माननीय प्रमुख मैडम के अध्यक्षता में हमने यहाँ पे शिलान्यास किया है। ये अनुमंडल स्तरीय लाइब्रेरी का, जो कि पंचायत समिति फंड से बनाया जाएगा और इसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो डुमरी प्रखंड के जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ पे उसका अच्छे से संचालन हो लाइब्रेरी का, जिसमें कि वो आके पढ़ाई कर सके एक स्वच्छ वातावरण में और उनको किताबें मुहैया हो। तो इसलिए मेरा आप सभी से भी अपील ये रहेगा कि आपके पास अगर कुछ किताबें हैं तो हमें डोनेट करने की कृपा करें। किन किन वर्गों के लोगों को लाभ मिल सकता है? तमाम वर्गों के, जो भी छात्र हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी कहीं के भी हो सकते हैं, तो सभी वेलकम है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल अपने इसके अध्यक्षता में, मैडम की अध्यक्षता में इसको सुचारू रूप से हम लोग चलाएं। लाइब्रेरी का शिलान्यास कर रहे हैं जो हमारे डुमरी प्रखंड के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर क्षेत्र के युवा युवती लोग यहाँ पर पढ़े और आगे बढ़े। ऐसा शांत माहौल का ज़रूरत है जो बच्चियाँ लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता था। इसलिए हम अपने विचार से यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि के सहयोग से प्रखंड विकास पदाधिकारी के एक दूसरे के साथ में हम लोग विचार करके इस चीज़ को निर्णय लिए हम लोग कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए जो हम आने वाले बच्चों लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम सभी यहाँ बच्चों लोग को से आग्रह करेंगे कि किसी भी वर्ग पे होंगे वो यहाँ पर आके अपना पढ़ाई कर सकें। पुस्तकालय की लागत कितनी है मैडम? पुस्तकालय की लागत अभी असीमित है। अभी हम तो शुरुआत किए हैं, इसमें जो लागत लगेगा हमसे जो हो पाएगा हम अपने से करेंगे। अगर भी यहाँ जनप्रतिनिधि का हम सहयोग लेंगे, चाहे वो विधायक जी हो या सांसद जी हो, हम अपने फंड से जितना हो सके हम पूरा कोशिश करेंगे।
पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडीहा में सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निवर्तमान मुखिया सह भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा, पंचायत सचिव राजकिशोर साव, हल्का कर्मचारी अमर कुमार सिन्हा, रोजगार सेवक पूरन पंडित, सहायक कुमारी अनुराधा वर्मा, संतोष कुमार साहू, पप्पू कुमार दास, अख्तर अंसारी, सुभाष राणा, अनिल मरांडी आदि बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि बिरसा मुंडा जी को धरती आबाद के नाम से जाना जाता है। उन्हें भगवान के रूप में माना जाता है। छोटा नागपुर में अंग्रेजी हुकूमत को नाको दम कर दिया था, चाहे आदिवासी की जमीन छीनने की बात हो या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करने की बात। उन्होंने डट कर मुकाबला किया था। गाय पूजा एवं गाय हत्या का विरोध किया। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले पहले आदिवासी नेता थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building.
थैंक यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर डीसी ऑफिस बिरसा चौक समेत कई स्थान पर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई एवं उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को 12 बजे डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष और स्वतंत्रता की गाथा है। उनका साहस और योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता एवं समाज के अधिकारों की रक्षा हेतु जो बलिदान दिया है उसे देश सदियों तक याद रखेगा। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और आदम्य साहस का आज परिणाम है कि हम अपनी माटी, संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखे हुए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उलगुलान का नेतृत्व किया एवं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिरसा मुंडा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को उनके आदर्श, मूल्य एवं विचारों को आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं कर्मी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने सोमवार को 12 बजे सिरसिया के बिरसा चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर धरती आबा बिरसा मुंडा की शहादत की 125वीं बरसी पर उन्हें नमन किया। यहां फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव की अगुवाई में पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उनके बताए रास्ते चलने का संकल्प दोहराया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि देश की मौजूदा केंद्र सरकार इस देश की संपदा, जल, जंगल, जमीन सब कंपनियों के हाथों लुटाने में लगी है। भगवान बिरसा इसके खिलाफ थे और उन्होंने अबुआ राज लाने का सपना देखा था। कहा कि जो लोग बिरसा मुंडा जैसे अमर शहीदों के सपने के खिलाफ हैं, आज वे भी उन्हें याद करने का नाटक कर रहे हैं। लोगों को इनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। मौके पर अन्य के अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मनोज यादव, शंभू तूरी, चंदन कुमार, मुकेश यादव, शिवम दास, खुशी दास, राजेश दास आदि थे। शहीद धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस पर उनको हम लोग ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से याद कर रहे हैं और जिस रास्ते को उन्होंने अपने जीवन काल में अपने संघर्ष में दिखाया कि इस धरती पर, इस जल जंगल ज़मीन पर हमारा राज होगा और अंग्रेज़ों का राज यहाँ नहीं चलेगा, तो उस रास्ते पर चलने का हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे देश में जो मोदी सरकार जो केंद्र में शासन कर रही है वो लगातार हमारे इस धरती के, इस धरा के सभी संपदा, जल जंगल जमीन, तमाम संपदाओं पर कंपनियों का अधिकार और कंपनियों का राज थोपने पर आमदा है। ऐसे में आम लोग अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। हमारे झारखंड जैसे राज्य में हमारे बिरसा मुंडा जैसे नायक वो आज भी प्रासंगिक हैं। हमें आज उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हमें इस बात का संकल्प लेना है कि झारखंड में जिस तरह से कंपनियों को लूट की छूट दी गई है और आज तक जो भी तरह के यहाँ जल जंगल जमीन पर और पूरे कंपनियों का जो कब्जा कराने का जो पूरा साजिश चल रहा है, इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना है। और अपने तमाम साथी जो आज हम लोग यहाँ पर आकर के इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण हम लोग कर रहे हैं यहाँ बिरसा मुंडा चौक पर, और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि ये लड़ाई हम लोग आने वाले दिन लड़ेंगे। जल जंगल जमीन पर यहाँ के लोगों का अधिकार चलेगा, रहेगा, कंपनी का राज नहीं चलेगा। भाजपा के तमाम जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है, झारखंड विरोधी नीति है, हम लोग उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। हम लोग फिर से एक बार अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट,
धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व में सभी जीवों के शांति के लिए मधुबन के गुनातियन में सोमवार की सुबह 8 बजे नमोकार मंत्र का पाठ एवं शांति मंत्र का जप किया गया। साथ ही गुनातियन में विराजमान संत शिवमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य एवं शिष्याएं अपने संघ के साथ आगामी चतुर्मास के लिए श्रीफल समर्पित किया गया एवं निवेदन किया गया कि आगामी चतुर्मास गुनातियन मधुबन सम्मेद शिखर जी में सानंद संपन्न हो। ऐसा निवेदन गुनातियन परिवार की ओर से महाराज श्री एवं माता जी से किया गया।
इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग और गुनातियन के पदाधिकारी एवं सहयोगी उपस्थित थे। अहिल्यापुर पंचायत सचिवालय में सोमवार की सुबह 11 बजे विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह विधिक सेवा प्राधिकार जागरूकता अभियान के तहत चलंत लोक अदालत वाहन सचिवालय पहुंचा। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित अधिवक्ता मोहम्मद शहनवाज एवं रमेश तिवारी ने लोगों को विधिक जागरूकता शिविर का उद्देश्य बताया। कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य गरीब, पिछड़े एवं वंचित लोगों तक निःशुल्क न्याय पहुंचाना है। इसके तहत प्राधिकार महिला के साथ गरीब, पिछड़े एवं वंचित लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता भी मुहैया कराई जाएगी। 3 लाख से कम सालाना आय वाले व्यक्ति प्राधिकार के समक्ष आवेदन देकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इन्होंने कहा कि प्राधिकार लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, फंड कार्यालय समेत अन्य माध्यम से छोटे छोटे मामलों का सुलह समझौता के आधार पर निःशुल्क निष्पादन कर रही है। इस दौरान इन्होंने बाल विकास, बाल श्रम, लैंगिक अपराध जैसे बालकों का संरक्षण, घरेलू हिंसा, झारखंड पीड़ित प्रतिकर समेत अन्य अपराध के लिए बने कानून की जानकारी दी। मौके पर उपस्थित अहिल्यापुर थाना पंचायत की मुखिया पंचम देवी समेत अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर पंचायत सचिव नेहा रजवार, कन्या अभियंता युधिष्ठिर मंडल, जेएमएम युवा नेता मुखियापति पिंटू हाजरा, कृष्ण नंदन अग्रवाल, पिलवी वासुदेव पंडित, आनंद पंडित, प्रीति कुमारी, स्मिता कुमारी, मोहम्मद वारिस अंसारी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।